हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम एक्शन करने वाले भाई फिंक भाई की वीडियो पे। जिसको नहीं पता फिंक कौन है भाई, ये बंदा बहुत जीनियस है। मैंने भाई की एक दो वीडियो देखी है और फिंक भाई ने न्यू वीडियो डाली है द बॉलीवुड प्ले बॉय। अगर आप फिंक के फैन हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो मैं और रिएक्शन करूँ तो मुझे भी बता देना भाई किस वीडियो पे रिएक्शन हम कर सकते हैं। सो हम शुरू करते बिना किसी तरीके 1 2 3 स्टार्ट। आई कांट बिलीव इट। ये जो स्टोरी मैं अभी तुम्हें सुनाने वाला हूँ ना, जो मैंने अभी पढ़ी है, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल। एंड्रू टेट के ऊपर हमने कुछ वीडियोस डाली है इस चैनल पे, और यहाँ पे ना थोड़ा सिग्मा मेल कम्युनिटी वाले लोग हैं। मैं तुम लोगों को असली सिग्मा मेल दिखाऊं, लाइक इंडियन सिग्मा मेल असली वाला। मैं किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की किसी भी हरकत को सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तुम ये स्टोरी सुनोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई इस इंसान ने कैसे करा। लेकिन जो करा है, क्या करा है। नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को तो जानते ही होंगे। मैं ना तुम्हें एक सिनेरियो इमेजिन करने के लिए देता हूँ कि इमेजिन करो कि तुम्हारी ना हिस्ट्री रह चुकी है इन दोनों हीरोइंस के साथ, एक रोमांटिक हिस्ट्री रह चुकी है। साथ ही साथ तुम्हारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं और हर मेजर कार ब्रांड की तुम्हारे पास एक स्पोर्ट्स कार है। लाइक इमेजिन करो ये चीज। अब ये चीज ना इमेजिन करने के लिए, इन चीजों के सपने देखने के लिए भी ना तुम्हें थोड़ा पागल होने की जरूरत है और ना दम चाहिए भाई ऐसी चीजें इमेजिन करने के लिए। अब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि ये सारी चीजें एक इंसान की रियलिटी है, एक इंसान ये सब कुछ जीत चुका है। लाइक इमेजिन, एक मूवी आई थी थोड़े टाइम पहले, लेडीज वर्सेस रिकी वैली, तुमने देखी होगी। उसमें बड़े बड़े एक्टर्स थे जैसे रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा। मूवी काफी चली थी। उस मूवी की बेसिक स्टोरी ये थी कि एक इंसान होता है, वो अपनी आइडेंटिटीज को चेंज करता रहता है और उसको यूज करके लड़कियों को, लड़कियों के पेरेंट्स को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को वो पागल बनाता था और उनको ठगता था। उनसे करोड़ों रुपए ले लेता था और फिर गायब हो जाता था। अब इसी स्टोरी को ना हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इमेजिन एक इंसान है, आइडेंटिटीज चेंज करता है और बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को ठगता है, करोड़ों रुपए अपने पास रखता है और गायब हो जाता है। और इसके बाद उसके दिमाग में आता है कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास इतना सब कुछ है, अगर मैं एक बॉलीवुड की बड़ी स्टार, एक हीरोइन को डेट कर लूं, उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं, तो क्या होगा। और ये स्टोरी है सुकेश चंद्रशेखर की। पटियाला कोर्ट ने एक बार फिर सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुकेश की पेशी होगी। अब कहानी फिल्मी और उसमें हीरो हीरोइन ना, भला ये कैसे। भाई साहब इतना तगड़ा कौन है ब्रो। बीट अच्छी है भाई पीछे वाले। भाई व्हाट अ लेजेंड, व्हाट अ लेजेंड। और अभी ये आदमी जेल में है। और मैंने जो अभी तुम्हें पूरा सिनेरियो इमेजिन करने के लिए दिया है ना, जो इस इंसान की रियलिटी है, ये सारा सिनेरियो इसने प्लान आउट करा और एग्जीक्यूट करा है जेल में रहते रहते। ये जेल में क्यों है, मतलब ऑब्वियसली तुम लोगों के पैसे चुराओगे और गायब हो जाओगे तो जेल तो जाओगे, लेकिन नोरा और जैकलिन वाला जो पूरा केस है ना, वो पूरा का पूरा जेल से ही हुआ है। एक फोन का इस्तेमाल करके, सिर्फ एक फोन का इस्तेमाल करके इसने इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाया और इतने सारे लोगों को ठगा है। लाइक इट्स अनबिलीवेबल। अब सवाल ये आता है कि ऐसा कॉनमैन बनने के लिए, जिनको नहीं पता कॉनमैन क्या होता है, कॉनमैन बेसिकली वो इंसान होता है जो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके, अपने आप के बिहेवियर को चेंज करके, अपने आप को चेंज करके लोगों को ठगता है। वो इंसान होता है कॉनमैन। और सवाल ये उठता है कि कॉनमैन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कॉनमैन बनने के लिए कुछ स्टेप्स और रूल्स हैं, ठीक है। मैं तुम्हें स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप 1, लैंग्वेज। तुम्हारा इंग्लिश और हिंदी पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए इन दो लैंग्वेजेस पे। क्योंकि जब भी तुम लोगों के सामने बोलो, बात करो, तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर तुम चीज गलत भी बोल रहे हो तो सामने वाले को लगे कि अगर ये इतने अच्छे से बात कर रहा है तो कुछ सही बोल रहा होगा। और यही केस था सुकेश के साथ। और खाली यही 2 लैंग्वेजेस नहीं थी, सुकेश को तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु भी आती थी। उसको 6 लैंग्वेजेस आती थी, जिसको यूज करके वो बहुत सारे लोगों को अलग अलग लैंग्वेजेस में पागल बनाता था। स्टेप 2, एक स्पूफ कॉलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तुम्हें। स्पूफ कॉलिंग सॉफ्टवेयर से क्या होगा, बेसिकली तुम किसी भी इंसान को फोन करोगे, उसके ऊपर तुम्हारा ही नाम लिखा आएगा तो वो जल्दी से तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन इमेजिन तुम्हें कॉल आ और तुम ट्रू कॉलर पे देखते हो कि वहाँ पे होम मिनिस्ट्री या फिर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लिखा है, तो तुम ऑब्वियसली वहाँ पे इंसान को सीरियसली लग जाओ। और ये चीज सुकेश ने भी करी थी। उसके पास एक ऐसा ऐप था जिससे वो ट्रू कॉलर पे अपना नाम चेंज करके लोगों को कॉल करता था, जिससे उसकी बातों में और ज्यादा क्रेडिबिलिटी आती थी, इवन दो वो सारी बातें झूठ होती थी। स्टेप 3 इज नो द सिस्टम।
कौन सा इंसान कहाँ काम करता है, किस पे काम करता है, किसके लिए काम करता है और किन किन लोगों को जानता है, ये सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस इंसान को खरीद सकते हो, किस इंसान को रिश्वत दे सकते हो, किस इंसान को कंट्रोल कर सकते हो और किस इंसान से कनेक्शन बना के तुम और लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से कनेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा इंसान कहाँ काम करता है और उसकी वैल्यू क्या है। स्टेप 4 इज क्रिएट फेक ID कार्ड्स बड़े बड़े ऑफिसेज के, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि सुकेश ने लोकसभा और राज्यसभा के तरह बहुत सारे और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बना रखे हैं। कोई तुम्हें कहीं पे रोकता है, कोई पुलिस रोकती है या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड रोकता है, तुम सीधा वो फेक ID कार्ड दिखा सकते हो एंड वहां से निकल सकते हो, क्योंकि कोई भी गार्ड या कोई भी सिक्योरिटी वाला इंसान जब देखेगा कार्ड पे लिखा हुआ है लोकसभा राज्यसभा, अच्छा, तो वो नहीं रोकेगा, वो इस चीज का रिस्क लेगा ही नहीं कि वो चेक करे कि ID कार्ड असली है, क्योंकि अगर वो कार्ड असली निकला तो वो सिक्योरिटी गार्ड पे बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत जोर से बैकफायर कर सकता है। स्टेप 5 इज हैव अ नेटवर्क। जब तुम्हारे पास एक नेटवर्क होता है जो पूरी कंट्री में फैला हुआ है, जो तुम्हारे ब्लैक मनी को वाइट कर सकता है, जो तुम्हारे लिए क्राइम्स तक कर सकता है, जो तुम्हारे लिए लोगों के साथ कनेक्शन बना सकता है, ऐसा नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम पैसे तो ठग लोगे लेकिन उसे वाइट कैसे करोगे। ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जो तुम्हारे उसी ब्लैक मनी को वाइट करके एसेट्स खरीद ले, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, यू गेट इट। तो ये तो स्टेप्स हो गए। मैंने जैसा बोला था कि स्टेप्स और रूल्स चाहिए होते हैं ऐसे माइंडसेट के लिए, तो अब मैं तुम्हें रूल्स बताता हूँ। रूल नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है, किसी भी टाइम पे। छोटी या बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हें कहीं से भी आ सकती है, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। रूल नंबर 2, लोगों के गुस्से से, इमोशन से और मजबूरियों से खेलना आना चाहिए। तुम्हें कैच करना आना चाहिए कि कौन सा इंसान कहाँ पे वीक है और तुम वहीं पे अटैक कर सकते हो और उनके इमोशंस का फायदा उठा सकते हो। रूल नंबर 3, तुम जितने फेमस लोगों को जानते होगे, जिनके साथ तुम्हारा कनेक्शन होगा, उठना बैठना होगा, तुम उतने ही क्रेडिबल लगोगे, तुम उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगोगे, और ये चीज आगे जाके लोगों को ठगने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए बहुत काम में आ सकती है। रूल नंबर 4, एवरीवन हैज अ प्राइस। सुकेश इस चीज में बिलीव करता था कि हर इंसान की एक कीमत होती है, हर इंसान की, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो या फिर वो कितनी छोटी पोस्ट पे क्यों ना हो, हर इंसान की एक कॉस्ट हो सकती है, और अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है तो तुम किसी को भी खरीद सकते हो। एंड रूल नंबर 5 इज पीपल लव बॉलीवुड। लोगों को बॉलीवुड बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आई थिंक इस चीज में तो तुम लोग भी बिलीव करते हो। अब इन स्टेप्स और रूल्स को याद रखना, क्योंकि आगे जो मैं तुम्हें सुकेश के कांड बताने वाला हूँ, जो कहानियां बताने वाला हूँ, उन सब के अंदर तुम्हें यही स्टेप्स और रूल्स दिखाई देंगे। अब जो उसके कांड है जहां से उसने पैसे कमाए थे, वो सारे केसेस में तुम्हें जल्दी जल्दी बताता हूँ, फिर स्पाइसी बातों पे आते हैं। 2017 में एक पार्टी थी AIADMK, जिनके अंदर जयललिता भी थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये पार्टी स्प्लिट हो गई थी। पार्टी के एक साइड थी VK शशिकला और दूसरी साइड थे TTV दीनाकरण। अब जब ये स्प्लिट हुआ, उसके बाद एक बहुत बहुत बड़ी लड़ाई हुई कि जो पार्टी का लोगो है 2 लीव्स वाला, उसको कौन रखेगा। दोनों में इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई थी कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बोल दिया कि भाई ये लोगो तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, और इस लोगो को ही सीज कर दिया। अच्छा। होता है ना कि जब 2 लोगों में लड़ाई होती है किसी एक चीज के लिए, तो वो एक चीज ही हटा देते हैं कि लड़ाई सॉर्ट हो जाए। अब ये चीज पता चली सुकेश को। सुकेश ने कांटेक्ट करा TTV दीनाकरण को। अच्छा। TTV दीनाकरण इसलिए दूसरी साइड थे क्योंकि उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। सुकेश ने कांटेक्ट करा TTV दीनाकरण को। उन्होंने सीधा ये बोला कि सर आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें दूसरी साइड को सबक सिखाना पड़ेगा और मैं आपको ये लोगो दिलवा सकता हूँ। अब सुकेश ने ये बोला था कि वो इलेक्शन कमीशन से है। अब ये चीज सुनते ही TTV दीनाकरण के तो कान खड़े हो गए कि भाई ये तो बहुत बड़ा पावर मूव होगा और ये बहुत बढ़िया चीज होगी। लेकिन सुकेश ने बोला कि इसके लिए आपको 50 करोड़ देने होंगे। अब TTV दीनाकरण को तो ये ऑफर काफी ठीक सा ही लगा, क्योंकि पार्टी का लोगो मिल जाता, तो उन्होंने हाँ भर दी। सुकेश ने लिए 50 करोड़ एंड ही वैनिश्ड। बताओ अब यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन है वो इतने पैसे कहीं खर्च करता है तो वो यूजुअली ब्लैक के होते हैं, तो वो खुद भी कंप्लेंट नहीं करेंगे पुलिस में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। काफी दिन जब सुकेश ने फोन नहीं उठाया, कोई कांटेक्ट नहीं करा, तो उन्हें समझ आ गया उनके साथ क्या हुआ है। TTV दीनाकरण ने सीधा जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी कि मेरे साथ ये ठगी हुई है, मेरे से 50 करोड़ रुपए लिए गए और मेरे को ये प्रॉमिस करा गया था कि मेरे को लोगो मिलेगा। ये कंप्लेंट फाइल होते ही सारी पुलिस लग गई सुकेश के पीछे। ऑब्वियसली वो पॉलिटिशियन थे, उनके पास पावर भी थी, तो पुलिस ज्यादा अच्छे से एक्टिव थी, और उसके बाद सुकेश को पकड़ लिया गया एंड तब से सुकेश जेल में। ये सारा सीन हुआ था 2017 में। 2 साल जेल में रहने के बाद सुकेश को अपना नया विक्टिम मिल गया जेल में ही।
महेंद्र सिंह एंड शिविंदर सिंह, ये दोनों लोग तिहाड़ जेल में साथ में थे। ये दोनों इसलिए तिहाड़ जेल में थे क्योंकि इन्होंने 740 करोड़ का स्कैम करा था। 740 करोड़ का फ्रॉड करा हुआ था। लाइक 740 करोड़ भाई, मतलब दम तो चाहिए भाई ऐसी चीजें करने के। एंड शिविंदर सिंह की वाइफ थी अदिति सिंह। अब सुकेश के पास एक नया विक्टिम आ चुका था। सुकेश को पता था कि ये बड़ी पार्टी है, मोटी पार्टी है, तो यहाँ पे पैसा भी है, तो यहाँ पे इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। जेल में रहते रहते ही कॉल्ड अदिति सिंह, जो शिविंदर सिंह की वाइफ थी, जैसे तैसे बोल के कि मतलब बड़े बड़े ऑफिसेस का नाम लेके सुकेश की अदिति सिंह से बात हुई और सुकेश ने बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन कर रहा है। जैसा मैंने बताया था ना, वो स्पूफ कॉलिंग वाला जो ऐप था, सॉफ्टवेयर था फोन में, उसके अंदर पीएमओ डाल दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एंड अदिति सिंह को कॉल करा। कॉल करके ये बोला कि अभी कोविड चल रहा है, बहुत खराब टाइम चल रहा है और इसके अंदर हमें बहुत सारे लोगों की मदद करनी है और इसमें शिविंदर सिंह ही हमारी मदद कर सकते हैं और इस चीज के लिए वो शिविंदर सिंह को जेल से निकाल सकते हैं। अब इमेजिन एक हेल्पलेस वाइफ के सामने तुम ये चीज बोल दोगे, तो फिर वो क्या बोलेगी? सीधा अदिति सिंह ने बोला कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो सीधा सीधा सुकेश ने बोला कि हमें इतने इतने पैसे लगेंगे। तो स्टार्टिंग में सुकेश ने बोला कि 20 करोड़ लगेंगे। अदिति सिंह ने सीधा 20 करोड़ दे दिए। फिर उसके थोड़े दिनों बाद दोबारा सुकेश ने फोन करा और बोला कि थोड़े और पैसे चाहिए। उसके बाद थोड़े और पैसे ट्रांसफर करे गए, 20 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दोबारा दिए गए। और बीच में जब अदिति सिंह को थोड़ा भी डाउट होता था तो सुकेश बोलता था कि मैं पीएमओ ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ, किसी को बताना मत, क्योंकि ये बहुत ही हिडन चीज है। हम बहुत हिडन तरीके से शिविंदर सिंह को बाहर निकालेंगे क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। और वो कई बार ये भी बोलता था कि आप अभी फोन पे ध्यान से बात करना क्योंकि ये कॉल अमित शाह भी सुन रहे हैं। लाइक मतलब कुछ भी बोला जा रहा है, मतलब हद है झूठ की, मतलब सही में हद है। अब ऑब्वियसली तुम पीएमओ से फोन करोगे और बोलोगे अमित शाह भी सुन रहे हैं कॉल पे, तो एक तो क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन एक डर भी बढ़ जाता है। पहले 20 करोड़ 40 करोड़ ऐसे बढ़ते बढ़ते टोटल पता ही नहीं कितनी ट्रांजैक्शंस हुई थी, टोटल 200 करोड़ रुपए ले लिए गए थे। अच्छा 200 करोड़ अदिति सिंह से, एक वाइफ को जिसको ये बोला गया था कि उसके हस्बैंड को जेल से बाहर निकाल देंगे हम अगर आप हमें कुछ पैसे दे दो। अदिति सिंह को बीच में इतना डर लग गया था कि उन्होंने सुसाइड के बारे में भी सोचा है, आई थिंक अटेम्प्ट्स भी करे थे और साथ ही साथ अपनी ज्वेलरी भी बेची है। अदिति सिंह डिड एवरीथिंग, लेकिन उनको क्या पता था उनके साथ स्कैम हो रहा है। बाद में जब अदिति सिंह ने कंप्लेंट करी कि मेरे को ऐसे ऐसे फोन आए, ये सब कुछ हुआ, तो लोग सर्च करने लगे, तो पता चला कि जिस इंसान ने कॉल करा है वो तो ऑलरेडी जेल में है। तिहाड़ जेल की लोकेशन निकल के आई थी उस इंसान की जिसने सारा कुछ स्कैम करा है। लेकिन इमेजिन जेल में बैठे बैठे उसने 200 करोड़ का स्कैम कर दिया एक फोन को यूज करके। आई नो वो क्रिमिनल था, बट दिस इज फकिंग ब्रिलियंट। लाइक हाउ। ये तो हमने बात करी है जेल में आने के बाद और उसके बाद की बात है, ठीक है। अब ना जेल में घुसने से पहले की ना कुछ कहानियां सुनाता हूं तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग है। जेल में आने से पहले एक बहुत बड़ी साड़ी की ब्रांड थी, जैसा मैंने बोला था ना कि पीपल लव बॉलीवुड, तो उसने सीधा बोला कि मेरे कनेक्शन है, मैं कैटरीना कैफ को ले आऊंगा तुम्हारे इवेंट में और इसके लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। मतलब यही रेट होता है अगर तुम सेलिब्रिटीज को बुलाना चाहते हो किसी भी इवेंट में, आई थिंक सो यही रेट होता है। तो उसने 20 लाख रुपए वहां से भी ठग लिए और वो इवेंट पे वेट करते रहेगा यही कैटरीना कैफ आएगी। 2014 के टाइम, थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2014 के टाइम पे एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम था लीला मारिया पॉल और सुकेश को ये बहुत पसंद थी। तो इन्होंने जैसे तैसे कांटेक्ट करा और बोला कि मैं सन टीवी का ओनर बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत बात करते करते उसने लीला को ये सपने दिखा दिए कि वो आगे जाके एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाला है जिसके अंदर वो उसे हीरोइन लेगा। अब लीला एक टीवी एक्ट्रेस थी, उसके लिए मूवी में आना बहुत बड़ी बात है, तो वो यहाँ पे सुकेश के जाल में फंस गई और आगे जाके सुकेश ने लीला के साथ शादी कर ली। वो भी एक तरीके से फ्रॉड ही था, लेकिन शादी के बाद सुकेश ने लीला का ऐसा ब्रेन वॉश करा कि लीला खुद सुकेश के बिजनेस में ही इन्वॉल्व हो गई। ये जो लोगों को ठगने का बिजनेस था उसमें लीला इन्वॉल्व हो गई खुद। अब इन दोनों की शादी हो गई और ये दोनों साथ में आ गए बिजनेस में। अच्छा। तो इसके बाद इन्होंने कांटेक्ट करा एक कंपनी को, फ्यूचर टेक्निक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। वो मशीन्स बनाती थी और उस कंपनी के ओनर को जाके इन्होंने बोला कि हम आपको गवर्नमेंट से 132 करोड़ का एक फंड दिलवाएंगे। 132 करोड़। एक तो ये नंबर सुन के, ये सारे नंबर सुन के ना कितने बड़े बड़े स्कैम करे मेरा दिमाग घूम रहा है। बट 132 करोड़ का उन्होंने बोला कि हम आपको फंड दिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए 19 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब इमेजिन एक बिजनेस ओनर को कोई बोले कि आपको गवर्नमेंट से हम 132 करोड़ की
एक मतलब फंड दिलवा देंगे आपके बिजनेस के लिए और आपकी मशीन्स पूरे कर्नाटका में लगेंगी एंड तुम अपनी लैंग्वेज और अपने बोलने के तरीके से थोड़े क्रेडिबल भी लगते हो, तो ऑब्वियसली लालच तो आएगा। उस बिजनेस ओनर ने 19 करोड़ दे दिए और उसके बाद क्या होना था, सुकेश और लीला दोनों गायब हो गए। इतने सारे कांड के बाद जब एंड में सुकेश जेल में ही था ना, तो मैंने बताया जेल के अंदर उसने ऑलरेडी एक और स्कैम कर रखा था 200 करोड़ का। अब जब तुम इतने सारे स्कैम कर देते हो तो उसके बाद तुम जेल जाओगे। जेल जाने के बाद ऐसा लगता है किसी एक नॉर्मल कहानी की तरह तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ से तो असली कहानी शुरू होती है। पार्ट 2 कब आएगा भाई? इट्स क्रेजी कि उसने सोचा कि वो ये पुल ऑफ कर सकता है। व्हाट द फक, हाउ इज दिस पॉसिबल, हु इज दिस मैन? 52 lakhs का एक घोड़ा गिफ्ट करा है, 9 लाख की पर्शियन कैट्स गिफ्ट करी, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर, नोरा फतेही, सारा अली खान, जैकलिन फर्नांडिस, ये सारी उसकी लिस्ट में थे। सो भाई ये थी फिंक की वीडियो। अगर भाई देख लो भाई कैसी वीडियो बनाता है भाई, इतनी तगड़ी वीडियो बनाता है और पार्ट 2 का वेट रहेगा। और भाई ये बंदे के बारे में मैंने स्टडी करी थी, ये बंदा जिसके बारे में भाई बात कर रहा है वो चीज़ें मैंने सुनी हुई हैं। ये चीज़ें बहुत फैली थी, न्यूज़ में बहुत आई थी और अच्छी थी भाई की वीडियो। भाई की एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और भाई का द वे जैसे भाई बात करता है बहुत इंटरेस्टिंग टाइप बात करता है भाई। सो भाई ये थे फिंक की न्यू वीडियो द बॉलीवुड प्ले बॉय। अगर आपको ये पसंद आई और आप इस पर 200 लाइक कर देते हो तो भाई इसका पार्ट 2 जब भी आएगा मैं रिएक्शन करूँगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिंक के फैन, अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियो पे रिएक्शन करूँ। सो टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।